औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, एक नए हदीस नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह ये टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, एक बार हम हदीस पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसकी वजाहत करनी शुरू करेंगे। हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुरी चीज या काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। अगर इतनी ताकत ना हो तो जबान से ही सही, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से ही सही, यानी कि दिल में उसको बुरा जाने। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 21 हदीस नंबर 79। तो दोस्तों, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 कैटेगरी ऐसी बताई है उन्होंने कि जब आप किसी को बुरा काम या दीन के खिलाफ काम करते हुए देखें कि हमारे दीन में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ करना गलत है, सही नहीं है, जब आप इस चीज़ को जान जाएं कि ये गलत है तो उसको सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए कि अपने हाथ से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अपने हाथ से उठ के उसको मना करना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है, इस तरह का आप अमल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कभी ऐसा रिश्ता पड़ जाता है कि आप डायरेक्ट उसको हाथ से नहीं मना कर सकते हैं। कुछ ऐसे लिहाज करने पड़ते हैं किसी किसी रिश्ते में कि आप उसको हाथ से नहीं मना कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये होना चाहिए कि आप ज़बान से उसको मना करें। पहले तो हाथ से मना करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है या आप ऐसा रिश्ता है कि आप उसे नहीं मना कर सकते हैं हाथ से, तो आप उससे ज़बान से मना करें। ज़बान से मना करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ज़बान से मना करने का मतलब ये हुआ कि आप उससे कहें, इस तरह का जो आप अमल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप इस तरह का अमल करें और इस तरह का अमल ना करें। यानी कि आप उसको ज़बान से मना करें, उसको समझाने की कोशिश करें। लेकिन जब आपकी वहाँ भी नहीं चले तो आप वहाँ पे ज़बान से भी नहीं मना कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो आप कम से कम उसको दिल में ही बुरा जाने, यानी कि उसको एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट ना करना और दिल में बुरा जानना ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। सबसे कम दर्जे का ईमान क्या हुआ कि एक्सेप्ट ना करना उस चीज़ को, कि चलो हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, हम उसको ज़बान से नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम वो जो कर रहा है उसमें हामी ना भरे। उसको ये एहसास दिलाएं कि वो गलत कर रहा है। अगर आप एहसास दिला सकते हैं, वो मान जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दिला सकते, नहीं कह सकते हैं, तो आप दिल में ही कम से कम उसको बुरा जाने। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है दोस्तों। तो यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला अमल कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो हराम है, जो सही नहीं है, जो इस्लाम से मना फरमाई गई है, लेकिन समझते तो हैं कि इस्लाम से ये जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि हम मना तो नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो शामिल भी नहीं होना है। हमें क्या करना है कि हम अगर मना कर लें हाथ से तो ठीक है, ज़बान से तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये दोनों भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। ये नहीं समझें कि हाँ, जो कर रहा है उसको करने दो, उनकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कर रहा है जो कर रहा है, अगर आप नहीं मना कर सकती, उनकी मर्ज़ी है, वो करें, लेकिन कम से कम हम दिल में उसको बुरा जाने कि ये बुरा काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारी फैमिली वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है। तो उसको कम से कम हम दिल में बुरा जानेंगे, जब उस पे अमल नहीं करेंगे, उसका देखा देखी हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है। तो हम अगर इसको दिल में बुरा जानेंगे दोस्तों, तो ये तीसरे दर्जे का ईमान हुआ। दूसरे दर्जे का ईमान क्या हुआ कि हम उसको ज़बान से कोशिश करें कि उसको समझा बुझा के, उसको दलील से, अपील से, चाहे जैसे मनाएं, उसको हवाला दें कुरान का, हदीस का, उसको मनाएं कि ये काम गलत है, आप इसको ना करें, अमल में ना लाएं। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, आपको उसका सवाब मिलेगा और उसको भी सवाब मिलेगा कि वो एक गुनाह से बच गया और आइंदा के लिए वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानता है दोस्तों, तो कम से कम आपके लिए सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपको दूसरे दर्जे का ईमान तो मिलेगा। कम से कम आपने उसको ज़बान से मना किया तो। और अगर हाथ से मना करने वाली नौबत आए
तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको हाथ उठाना पड़े या हाथ से मना करने वाली चीज़ आए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाथ से उसको मना कर सकें। तो जिसको जिस कैटेगरी का ईमान चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे वो अमल करेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे क्या कहते थे कि मुझे पहले दर्जे का ईमान चाहिए, इसलिए मैं हर तरह से कोशिश ये करता हूँ कि जब कोई गलत चीज़ बुरी चीज़ देखूँ तो उसको हाथ से रोक लूँ। तो दोस्तों ये बहुत अहम हदीस है, हमें और आपको भी चाहिए कि इस हदीस पे अमल करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि हदीस आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए एक बार हम इस हदीस को दोबारा पढ़ देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुरी चीज़ या काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, अगर इतनी ताकत ना हो तो ज़बान से, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से ही, सही दिल में ही उसको बुरा जाने। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 21 हदीस नंबर 79। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये हदीस आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।